नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कि साहित्यकारों के उपनाम, वो उनका वास्तविक नाम, लेखक हैं, कोई कवि हैं, आलोचक हैं, मतलब जितने भी साहित्यकार हमारे आते हैं उसके इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। अगर जो आप जिसमें से जो आपको नहीं आते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर से ज़रूर आप उसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हमारा अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इसका उपनाम क्या है? अमीर खुसरो का ही वास्तविक नाम ये है, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, ठीक है। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, थोड़ा सा मैं इसका लाइट कम कर दूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका उपनाम है आत्माराम। आचार्य हेमचंद, इनका उपनाम है कलिकाल सर्वज्ञ। आनंदी लाल का उपनाम है जैनेन्द्र। अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो, इनका दूसरा नाम, अमीर खुसरो का एक दूसरा नाम है, वो है तोता-ए हिंद, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना, इनका उपनाम है रहीम, यानी कि हम लोग रहीम के नाम से ही जानते हैं। देखिए, उनको उपाधि जो मिली उन्हीं के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। मूल नाम भी देखना जरूरी है, जिसका आपको मूल नाम पता है उनका उपनाम देखना जरूरी है, ठीक है। अंबिका दत्त, ऐसे पूरा नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, अंबिका दत्त व्यास, तो इनका ये उपनाम व्यास है, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क बोलते हैं, इसका अस्क उपनाम हो गया। केशव दास, इनका उपनाम कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कैलाश सक्सेना, इनका उपनाम है कमलेश्वर। आगे देखेंगे हम केदारनाथ अग्रवाल, केन का कवि से कहा जाता है, ठीक है। और देखेंगे आगे कन्हैया लाल मिश्र, यानी कि ये प्रभाकर उपनाम है इनका। केदारनाथ मिश्र प्रभात उपनाम है इनका। कबीर का तो जानते ही होंगे, वाणी का डिक्टेटर। किशोरी दास वाजपेयी का उपनाम है हिंदी का पाणिनि। गिरजा कुमार माथुर है इंद्रियता का कवि। गोपाल राम का गहमरी, इनका तो पूरा नाम ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं गोपाल राम गहमरी, लेकिन ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इनका उपनाम में से के कारण ही ये चीज़ें जुड़ती है उसमें, उसके नाम में। ये ऊपर वाला पेजेस यहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाने में रिपीट हो गए थे। आगे देखते हैं यहाँ पे दूसरा गया प्रसाद शुक्ल, ये स्नेही या फिर त्रिशूल के नाम से लिखते थे। गजानंद माधव मुक्तिबोध के नाम से उपनाम है इनका, फंटासी का कवि भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखेंगे गिरधर शर्मा नवरत्न के नाम से लिखते थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के उपनाम से। जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता के सुमेरु, कलाधर और प्रसाद के नाम से। जगन्नाथ दास रत्नाकर जाकी और रत्नाकर उपनाम से। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, इन सब का देखने के बाद मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क की हुई हूँ, ठीक है। आप जरूर से जरूर इतना आप लोग लिख लीजिएगा जो आपको नहीं पता हो, जो पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। जैनेन्द्र का उपनाम हो जाएगा हिंदी का शरत। तुलसीदास का कवि शिरोमणि, मानस का हंस। दुष्यंत कुमार का अनुरागी। दुष्यंत कुमार का गजल सम्राट। दुष्यंत कुमार का परदेसी। तो देख सकते हैं दुष्यंत कुमार का 3 आ गए हैं उपनाम, ठीक है। आगे अब देखेंगे धनपत रॉय, जो कि प्रेमचंद का मूल नाम है, इसे कथा सम्राट, कहानी सम्राट कहा जाता है। कलम का मजदूर सिपाही, ठीक है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, इनके ऊपर लिखी गई है ना जीवनियाँ, इस वजह से भी इनको इनका ये उपनाम पड़ गया है, ठीक है। नवाब रॉय भी इनको नाम दिया गया था, नवाब रॉय। प्रेमचंद भारत का मैक्सिस गोर्की कहा जाता है, ठीक है। देन आगे देखेंगे नाथू राम शर्मा का उपनाम क्या है? कविता कामिनी कांत। भारतेंदु प्रज्ञेंदु शंकर के उपनाम से ये लिखते थे। आगे नंददास का है जड़िया कवि के नाम से ये लिखते थे। आगे देखेंगे दोस्तों नारायण दास नाभादास के नाम से। नाभादास ही मुझे ज़्यादा प्रचलित लगा था, नारायण दास मुझे उतना नहीं लगा था, क्योंकि ये मूल नाम है, नाभादास के नाम से लिखते थे, इसलिए हम लोग नाभादास भक्तमाल पढ़ते रहते हैं उनकी रचना के बारे में। आगे देखेंगे दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर के उपनाम से लिखते हैं।
नंद दुलारे वाजपेयी सोष्ठोवादी स्वच्छंदतावादी आलोचक के नाम से। पुष्पदंत अपभ्रंश का भवभूति अभिमान मेरु के उपनाम से लिखते थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। पृथ्वी सिंह रसनिधि इनका उपनाम है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी का एडिशन। पुरुषोत्तम टंडन हिंदी का प्रहरी फणीश्वरनाथ रेणु के उपनाम से। बालकृष्ण शर्मा नवीन के उपनाम से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के उपनाम से। बालकृष्ण भट्ट हिंदी का स्टील और मॉन्टेन के नाम से। बुद्धि सेन बोधा का उपनाम है। बुद्धि सेन का उपनाम बोधा है, सॉरी। हाँ, फिर यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र कलयुग का कन्हैया इंपॉर्टेंट है। भिखारी दास दास के नाम से। भवानी प्रसाद मिश्र सहजता का कवि। भूषण हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। महेश दास भट्ट कविराज ब्रह्मा और बिरबल के नाम से लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी के उपनाम से। मैथिली शरण गुप्त दद्दा के उपनाम से। महाराज मान सिंह द्विजदेव के नाम से। मैथिली शरण गुप्त मधुप के उपनाम से भी लिखते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर के नाम से लिखते थे। महादेवी वर्मा मन्नू भंडारी। आगे देखेंगे हम। रामेश्वर शुक्ल आंचल के उपनाम से। रामधारी सिंह दिनकर अधैर्य का कवि। अनल कवि दिनकर रसखान का हो जाएगा। अमृत की वर्षा करने वाले कवि। फिर है राजा राम शुक्ल, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। ये राजा राम शुक्ल एक राष्ट्रीय आत्मा, वहां था एक भारतीय आत्मा, इस टाइप से। हाँ, ऊपर मैंने देखा था ना, अभी मैं यहाँ पे बताऊं, एक मिनट। ये माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जो था, मैं उन्हीं को यहाँ बताने का कोशिश कर रही थी। तो वैसे ही मुझे उससे ये मिलता जुलता लगा था। ये राजा राम शुक्ल एक भारतीय आत्मा है ना, यहाँ एक राष्ट्रीय आत्मा, कुछ ऐसा ही था वहाँ पे भी। तो उन्हीं चीज़ों से मैंने इसको रिलेट किया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे। फिर है राम वृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कलम का मजदूर। कलम मजदूर, और इनको देखिए जादूगर कहा जाता है। ये सब चीज़ों को रिलेट कीजिएगा ना तो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगे, आप एलिमिनेट करके सही कर लीजिएगा। बेनीपुरी जी, पूरी बनाने का एक जादू होता है ना, क्योंकि सबसे अच्छी पूरी नहीं बनती है, तो जादू जब भी आएगा ना तो बेनीपुरी जी को याद रख लीजिएगा। ऐसे करके मैंने इसको याद रखा है। राम कुमार वर्मा कृषक उपनाम से, सॉरी फ्रेंड, राम कुमार है, ठीक है, राम कुमार कृषक उपनाम से। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सैयद इब्राहिम रसखान का उपनाम, रसखान इनका उपनाम है। सूरदास को मैंने यहाँ मार्क नहीं किया, इनका तो आपको पता ही होना चाहिए, खंजन नयन और वात्सल्य सम्राट। सैयद गुलाब नबी रसलीन के उपनाम से लिखते थे। हरि प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि इनका उपनाम है। हरिवंश रॉय बच्चन छय रोमांस का कवि बच्चन और हालावादी के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी व्योम के शास्त्री। आगे हम देखेंगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। हरिश्चंद्र का उपनाम है भारतेंदु और रसा। हरिकृष्ण का प्रेमी। आगे देखेंगे फिर ये राष्ट्रबंधु था ना, मुझे बहुत यूनिक टाइप से लगा। राष्ट्र रिलेटेड ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, पता नहीं क्यों, यूनिक ही रहता है। श्री कृष्ण तिवारी ये बाल साहित्यकार हैं, राष्ट्रीय बंधु उपनाम से ये लिखते थे, ठीक है। श्री राम वर्मा अमरकांत के नाम से। श्रद्धा राम फुलेरी के उपनाम से लिखते थे। और श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहेब के नाम से लिखते थे। मैंने जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 50 तो हो ही जाएंगे, 50 नहीं तो 30, मैंने यहाँ पे इसका गिनती नहीं किया हुआ है।
तो ये आपके एग्जाम्स में एक एक दो क्वेश्चन आप टीजीटी पीजीटी हो यूजीसी हो, चाहे वो मतलब बोलते हैं ना कि कोडिंग वाला क्वेश्चन आएंगे तो नाम दे के लिख देंगे, इनको इस नाम से जाना जाता है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो आपके पूछ देंगे कि केशव को का उपनाम क्या है, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क का उपनाम क्या है, अस्क किनका उपनाम है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस देख के आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें। पीएचडी वाले साहित्य एकेडमी वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।